अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जिक्र करेंगे कि कनाडा में जो रीसेंट चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली 1 अप्रैल से एक बड़ी चेंज आ रही है कि वो जो कार्बन टैक्स था वो इन्होंने सीज़ कर दिया, ठीक है। और उससे हमारी इकॉनमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले दिनों में इससे हमारे आम आदमी की ज़िंदगी पर स्पेशली क्या असरात होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो पर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आजकल जैसे यूएस की तरफ से जो हम पर यानी कनाडा पर टैरिफ लगाया गया, उससे काफ़ी यानी इकॉनमी पर दबाव है और इकॉनमी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए हुकूमत जो है बहुत ही इनकलाबी किस्म के इकदाम कर रही है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि वो बहुत सी ऐसी यानी सब्सटेंशियल चेंजेस ला रही है और फौरी इकदाम कर रही है कि जिससे इकॉनमी को रनिंग पोजीशन में रखा जाए और इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर कम से कम आए, ठीक है। तो उस सिलसिले की एक कड़ी है ये कि कार्बन टैक्स को आज सीज़ किया गया है। तो आज 1 अप्रैल है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 1 अप्रैल से ही अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। बल्कि अप्लाई हो भी गया है, क्योंकि लास्ट नाइट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या पड़ेगा असर। क्योंकि लास्ट नाइट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गैस फिल की तो वो अराउंड थी 150 ऊपर नीचे, यानी गैस प्राइसेस थी थोड़ा सा यानी $50 कहीं किसी गैस स्टेशन पे 2 सेंट ऊपर थी, किसी पे 2 सेंट नीचे। तो अब जो मैं डलवा के आ रहा हूँ वो अराउंड 124 सेंट यानी $1.24, यानी 16-17 सेंट एटलीस्ट ऑन एवरेज फ़र्क पड़ा है। और कहा बल्कि ये जा रहा है कि 20 सेंट तक फ़र्क पड़ेगा इस पर, यानी पर लीटर की बात कर रहा हूँ, जो कि एक बड़ा फ़र्क है, ठीक है। और बड़ी चेंज सेविंग में आपको देखने की मिलेगी। आप यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका यकीनन असर पड़ेगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जब ये गैस प्राइसेस बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये गैस प्राइस जो इतनी अप थी ना, ये इस कार्बन टैक्स की वजह से ही अप थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब गैस प्राइस बढ़ती है तो होता क्या है, ये खाली गैस प्राइस नहीं बढ़ती कि आपका गैस का बिल बढ़ गया, ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन। अब ऐसा तो नहीं ना होता कि आप फॉर एग्जांपल किसी बड़े चेन स्टोर में गए हैं, मेट्रो या किसी भी फ्रेश को ग्रोसरी लेने गए हैं, तो वो ग्रोसरी वहीं पे पैदा हो रही है, उठा के ले आए हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। वो ग्रोसरी यकीनन कहीं दूर किसी फार्म हाउस में किसी ने ग्रो की होगी, ठीक है। और वो जो मीट वहाँ है वो कहीं किसी दूर मतलब फार्म हाउस पे वो लाइव स्टॉक किसी ने रखा होगा, वहाँ से आया होगा। एग किसी दूर और किसी फार्म हाउस से आए होंगे। तो कहने का मकसद है कि डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ें आती हैं, सब्जियां कहीं से, फल कहीं से आते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि ये अंडर वन रूफ जो हमें देखने को मिलते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते कि वो सारे वहीं पे ग्रो हो गए और आपने वहाँ से जाके बाय करके ले आए। वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज से आते हैं और बाज़ तो यानी फल वगैरह इंपोर्ट होके आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? सी पोर्ट से या एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं, ठीक है। या मुकामी जो फार्मर्स होते हैं उनसे भी जो चीज़ें आती हैं ना आपके जो ग्रोसरी स्टोर तक, या आपकी जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ग्रोसरी के अलावा भी बात कर लें जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जब आती हैं तो वो कंटेनर जो आते हैं वो कहीं से मूव होते हैं। और वो मूव कैसे होते हैं? यकीनन ट्रेलर्स वगैरह से, ट्रकों की मदद से मूव होते हैं और यकीनन उनमें गैस डलती है। और जब गैस की प्राइस अफेक्ट होती है, ऊपर जाती है, तो होता क्या है कि वो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो जेब से नहीं देता। याद रखें, कोई भी कंपनी जेब से नहीं देती पैसे कि वो जो जी प्राइस ऊपर चलेगी गैस की तो चले वो हम इतना ही चार्ज करेंगे उसको कंज्यूमर को, तो हम ये जेब से दे देंगे, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जितनी प्राइस ऊपर जाती है ना, मिसाल के तौर पे गैस की गई है 20 सेंट या 30 सेंट, वो क्या करेंगे पर लीटर, वो उस गैस प्राइस को जितनी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी उस शिपमेंट को लाने के लिए, वो तमाम जो उनकी प्रोडक्ट आई है ना वो उस पर स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, उसकी प्राइस पे। फॉर एग्जांपल पहले वो डॉलर की 1 kg थी या 1 पाउंड थी, अब क्या करेंगे वो $25 की कर देंगे। देखने को तो ये छोटी सी चेंज लग रही है, मगर आपको पता ये कितने कंज्यूमर को अफेक्ट करेगी, कितना कस्टमर इससे अफेक्ट होगा, ठीक है।
अगर डिटेल में देखें तो वो इस तरह फिर जो यानी आपको नजर आती है ना, जो प्राइस में चेंज, वो इस वजह से होती है। यानी पिछला जो उन पे प्रेशर आता है प्राइस चेंज का, वो आगे आपको यानी भेज देते हैं कि ये जनाब ये हमारे पे नहीं, ये कस्टमर की जेब पर आएगा। और इवेंचुअली आता भी वो कस्टमर की ही पॉकेट पे आए। उन्होंने जेब से नहीं देने होते, उन्होंने कभी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना कंपनियों ने, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, वो आगे स्प्लिट कर देना होता है वो पूरे शिपमेंट पे, पूरे उस प्रोडक्ट को, और उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, और वो फिर हर यानी कंज्यूमर को उतना ज़्यादा पे करके वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो इससे फिर यानी आप कह सकते हैं कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे महंगाई बढ़ती है, और फिर दिगर यानी फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बात करने का मकसद है कि जब ये गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो आम बंदा मस्ट अफेक्ट होता है, ये हो नहीं सकता कि वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। और जब गैस प्राइसेस नीचे जाती हैं तो उसका रिलीफ भी यहाँ आम बंदे तक यकीनन आता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं जैसे हमारे उधर होता है कि यहाँ तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आता तो वो बढ़ा देते हैं पहले, और जब अब कोई पूछे तो कहते हैं तो नहीं पता पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हैं। ठीक है, बड़े प्यार से एजुकेट करेंगे वो। और जब उसी यानी पेट्रोल की कीमतें वहाँ कम होती हैं, पेट्रोल पंप भी बंद कर देते हैं, कहते पेट्रोल ही नहीं है। ठीक है, वो जो पिछला पेट्रोल होता है उस कीमत पे देने को तैयार ही नहीं होते, और जब बढ़ती है तो कहते हैं जी हालांकि उन्होंने सस्ता लिया था, कहते नहीं जी नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो ऐसे यहाँ नहीं होता। यहाँ अगर कीमतों में रिलीफ आया तो वो यकीनन फिर आम सार्फ तक भी आता है, आम कस्टमर तक भी आता है, ठीक है। और अगर बढ़ा तो वो तो यकीनन फिर इधर भी बढ़ता है तो फिर उधर भी बढ़ता है, वो तो हर तरफ और ही उसका इफेक्ट भी आ जाता है। तो बताने का ये मकसद था कि जो कार्बन टैक्स की मद में हुकूमत ने रिलीफ दिया, ये एक अच्छा इकदाम है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ा सा आप कह लें उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। कीमतें थोड़ी सी ज़रा नीचे आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्ट की जब वो कीमत में कमी आएगी, उसके एक्सपेंस में कमी आएगी, तो यकीनन फिर वो थोड़ा सा एट ईज़ करेंगे कीमतों को भी, जिसका इफेक्ट यकीनन एक आम आदमी को महसूस होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है हुकूमत का। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है जो इन्होंने फौरी इलेक्शन अनाउंस किया है ना, उससे क्या होगा कि जो कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 28 अप्रैल को है, उससे ये होगा कि जो नई यानी हुकूमत आएगी ना, वो पूरी अवामी यानी कह सकते हमायत से आएगी, अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी। तो वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो भी मामला इस वक्त दरपेश हैं कैनेडा को, यानी टैरिफ का मसला है स्पेशली इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये दरपेश है, ठीक है, क्योंकि इससे सारी इकानमी हमारी इफेक्ट हो रही है। तो उससे अच्छी तरीके से वो नंबरदाजमा हो सकेंगे। और भी जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं रोज़मर्रा के रूटीन की चीज़ें, वो फिर अच्छे तरीके से वो फैसला लेने में यानी कह सकते हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और बैरूनी भी जो हुकूमतें होती हैं ना, याद रखें वो ऐसी हुकूमत से ही बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जो उन्हें पता होता है कि यार ये यानी कि टेम्परेरी नहीं है, ये इलेक्ट होके आए हैं और इन्होंने आइंदा 4 साल या 5 साल, जैसे यहाँ पे 4 साल होती है टेन्योर हुकूमत का, कि इन्होंने आइंदा 4 साल आवाम की नुमाइंदगी करनी है, ये आवाम के नुमाइंदा है, तो फिर उनसे वो कंफर्टेबल होती है, कंफर्ट जोन में वो के बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा साइन भी है कि नई इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए, और जब तक वो नहीं आती उस वक्त तक इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने अवाम को ये रिलीफ दिया है, ये जो कार्बन टैक्स की शक्ल में ये उन्होंने सीज कर दिया है, ताकि आने वाली जो भी हुकूमत होगी फिर वो यानी जो भी अवाम के हक में, अवाम के मुफाद में फैसला होगा वो ले सकेंगे, ठीक है। उस वक्त तक इन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ दिया है ताकि अवाम पर ये टैरिफ की वजह से जो थोड़ा सा दबाव आ रहा था, बल्कि थोड़ा नहीं तो बढ़ता जा रहा दबाव, तो उसको कम किया जा सके। और वाकई इससे अच्छे साइंस देखने में आ रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी वो इकदाम करने जा रहे हैं, यानी हुकूमत और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी करनी जा रही है जिससे कि टैरिफ का इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर कम से कम पड़ेगा। तो चले फ्रेंड्स, ये तो अच्छी चीज़ें थी कुछ हुकूमत की तरफ से। मैंने कहा बहन भाइयों को बताता चलूँ कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू आर इन गुड हैंड्स, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड थिंग्स आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा,
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।